दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हमें पढ़ना है घात या घातांक। उसे इंग्लिश में बोलेंगे पावर। तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि किसी संख्या के ऊपर कोई जब संख्या लगी रहती है तो इसी को घात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको परिभाषित कैसे करेंगे। यक्स के पावर n में यक्स को आधार और n को घात बोलते हैं, जो इसको ऊपर लगा रहता है। n मतलब कोई संख्या है, 1 2 3 4, और यहाँ पर जो घात है ना n, उसके परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। और जो आधार है यानी कि यक्स, उसको क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय धनात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। परिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उसमें धनात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो परिभाषा हो गया, इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 मतलब यक्स 2 बार। यक्स जो है 2 तरह है, तो यक्स गुणे यक्स हो गया। इसी तरह जो x की पावर n है, इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर n मतलब यक्स यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, यह n बार है, ठीक है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। और इस 2 के पावर 6 है, मतलब 2 जो है 6 बार है। 6 बार मतलब ये नहीं कि 2 6 के 12 हो जाएगा, नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार लिखेंगे इस तरफ। इसका गुणा करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरफ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8, 8 8 64 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा? और आधार जो रहना चाहिए इसका धनात्मक वास्तविक संख्या। आधार मतलब जो यहाँ पर है नीचे, और जो घात है वो उसको, घात जो है ऊपर है, और उसको परिमेय संख्या होना चाहिए। आधार को धनात्मक वास्तविक संख्या। घातांक संबंधी सूत्र। अब घातांक संबंधी सूत्र हम पढ़ेंगे। घातांक संबंधी सूत्र जो है हमें बड़े बड़े सवालों में मिलते हैं। उसको अगर ये पढ़े रहेंगे तो उसको करने में आसानी होगी। जैसे यक्स की पावर 0 है। यक्स जो है कोई चर है। चर मतलब अल्फ़ाबेट। चर मतलब जिसका कुछ मान होता है। जैसे आप लोग सवाल करते हुए एक्स वाई जेड जो भी जिसका भी मान निकालते हैं, कुछ आता है ना 2 4 5 6, तो उसी तरह यहाँ पर एक्स का मान रहेगा, लेकिन यहाँ पर आधार वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। और जो अचर रहता है उसका कुछ मान नहीं होता है। अचर मतलब जो गिनती होती है उसका कुछ मान नहीं रहता है। चर मतलब चर को अल्फ़ाबेट के अक्षरों द्वारा ABCD EFG जो भी XYZ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और चलिए, तो पहला नियम हो गया। तो यहाँ पर x का मान मान लीजिए 10 लेते हैं, उसके पावर 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। 9 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। 1000 की पावर मान लीजिए 0 है तो 1 उसका मान। इसका मतलब कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर उसके पावर 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। दूसरे नियम पे चलते हैं। अगर x के पावर a है इंटू यक्स के पावर b है, मतलब अगर 2 समान चर हैं और उनकी घात जो है अलग अलग है, अलग अलग चर की है, तो घात जो है एक चर उतर जाएगा और जो घात है जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 समान चर ले लिए 2 2, और उनकी घात अलग अलग है। उनकी घात 1 भी हो सकती है, तो लेकिन चर समान रहना चाहिए तभी जुड़ेगा। तो 2 के पावर 2 + 3 हो जाएगा, तो 2 3 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 भी लिखेंगे तो 32 हो जाएगा। उसी तरफ 4 का स्क्वायर इंटू 4 के पावर 1, तो 1 4 उतर जाएगा और ऊपर से 2 + 1 हो जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब 4 चौका 16, चौका 64। इसी तरफ तीसरा वाला तो देखिए, अब यहाँ पर गुणा का संबंध रहेगा, गुणा लगेगा बीच में, लगा लीजिएगा आप लोग अपने से। तो चलिए इसको, अगर यक्स कोई अलग अचर है, वाई कोई अलग अचर है, ऐसे घाते ये लगा है, तो यक्स की पावर ए हो जाएगा इंटू वाई की पावर ए, यह तो फार्मूला हो गया। अब चलिए जैसे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 गुणे 3 है, अलग अलग चर रहना चाहिए। 2 गुणे 3 की पावर 2 लिखा है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2। उसको अलग अलग कर सकते हैं इस तरह, तो गुणा करने में और आसानी होगी। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 3 के 9, तो 36 हो गया। 4 9 36। इसी तरफ 8 गुणे 2, इसी तरफ करेंगे 8 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, आप लोग कर लीजिएगा। अब अगले में चलते हैं, आइए देखते हैं। अगर x के पावर ए है, उसके पावर कोई घात और है, कोई और चर लगा है, तो x के पावर a इंटू b, इसका मतलब x यहीं पर रहेगा, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर में।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे 2 के पावर 2 है और उसके पावर 3 है, तो इसका 2 के पावर 2 3 6 हो जाएगा। 2 3 6, 2 के पावर 6 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार। इसका मान कितना आएगा? 64। इसी तरह भी इसका हो जाएगा 2 चौके 8, 4 के पावर 8। अब उसका मान निकाल लीजिएगा, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। एक्स के पावर माइनस ए है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/x के पावर ए, नीचे आ गया, भाग में बटा में तो प्लस हो जाते हैं उसकी घात। जैसे में 10 के पावर -2 है, तो अगर इसको प्लस करना है तो इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/10 के पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह 10 के पावर -3 है, तो इसको जब प्लस में करना रहेगा इस नियम के हिसाब से, घात उसकी नीचे आएगी तो वह प्लस में हो जाएगा। इसी तरह 10 के पावर -1 है, उसको नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 10 के पावर -4 है, 1/10 के पावर 4 हो जाएगा। और इसका मान होता है 0.01। यह सब हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.01 आएगा। इसका मान 0.001 हो जाएगा। मतलब दशमलव के बाद जितना यहाँ पर 3 जीरो लगा है ना, उससे दशमलव के बाद 1 जीरो कम करके 1 लगा देंगे। 4 में 3 जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा दशमलव के बाद। अब चलिए अगले नियम पे चलते हैं। जैसे x के पावर a है भागे x के पावर b, मतलब 2 समान चर हैं, उनके बीच भाग है और उनके घात पे अलग अलग चर लगे हैं। जैसे तो एक चर उतर के जो उनकी घात है घट जाती है, x के पावर a माइनस b हो जाएगा। यहाँ बटा मतलब भी भाग होता है, x के पावर a बटे x के पावर b लिखे हैं, एक चर उतर जाएगा और a में से b घट जाएगा। इस तरह हो गया ना। चलिए एक उदाहरण देखते हैं इस पर। जैसे 4 के पावर 7 है भागे 4 के पावर 5। 2 समान चर रहना चाहिए, उसकी घात अलग अलग हो सकती है, समान भी हो सकती है, लेकिन जो चर रहेगा वह समान रहेगा तभी इस फार्मूला लगेगा। तो 4 उतर जाएगा, एक चर यहाँ पर उतरा है ना, और 7 में से 5 घट जाएगा। 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। 4 के पावर 2 का मान 8। इसको इस तरफ कर देंगे तब भी वही होगा। हो गया ना। अब चलिए अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो अगर x की पावर a है बटा y की पावर a है, तो इसको अगर दोनों अलग अलग चर हैं, दोनों की घातें समान हो, तो इसको कोष्टक ला के ऊपर एक घात चढ़ा देते हैं। होल के पावर हो जाएगा x बटा y होल के पावर a, इसको होल के पावर बोलेंगे, a बोल देंगे। जैसे में एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है, 4 के पावर 3, अलग अलग अचर हैं और घात सेम है, तो इसको इस तरफ लिख देंगे इस नियम के हिसाब से। तो इसका 3 घात होगा तो 2 3 6, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। इसका होगा 64। इसी तरह इसका निकाल लीजिएगा। अब चलिए 8वें पे चलते हैं, 8वें रूल पे। अगर x के पावर माइनस ये लगा है, अगर x बटा y के पावर x बटा y के होल के पावर माइनस a है, तो अगर इसको हमके प्लस करना है, इसकी घात को हम y को ऊपर ले लेंगे, x को नीचे। y को ऊपर ले लिए यहाँ पर, x को नीचे, इसकी घात जो होगी प्लस हो जाएगी। जैसे में अगर 3/4 है, 3/4 है, इसकी होल के पावर -2 है, तो इसकी घात को प्लस में करना है, तो इस नियम के हिसाब से 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इसकी घात प्लस हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया सिंपल में। 9वां फार्मूला यह है, देखिए अगर करड़ी में कोई चर है, उसके बाहर कोई भी चर है, तो इसके इस तरफ लिख देंगे a के पावर a/n। तो समझने के लिए ये तो फार्मूला है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे करड़ी में 2 दिया है और उसके बाद 2 दिया है बाहर, तो इसका इस तरफ लिखेंगे 2 1/2, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं ना करड़ी का, इसलिए बोलते हैं कि करड़ी का मान जो 1/2 होता है। और यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 और करड़ी में 4 और बाहर 3 लगा है, तो इसको 4 के पावर 1/3, n जो है नीचे आ जाएगा, 1 लग जाएगा। यहाँ की जो घात है ऊपर रहेगा और जो आगे लिखा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरह इसका कर लीजिएगा। 10वें फार्मूले पे चलते हैं, ये वाला। अगर आगे n है करड़ी के और एक कोष्टक में a के पावर n है, तो उसको a के पावर n/n लिख देंगे। इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका देखिए, जैसे इसके पावर इतना है ना 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, समान घात है।
ये सामान यहाँ पर घात लगी है और आगे भी सामान रहेगा उसी का सामान। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2/2 है, तो 2 के 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1 का मान 2। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह।